तो ये है मेरी MG विंडसर इलेक्ट्रिक राइड विद ज़ीरो एमिशन, लेकिन चैलेंजेस फुल ऑन 97% चार्ज है, 308 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, फुल फैमिली का ट्रिप है, 5 एडल्ट और 2 बच्चे। अभी हमारा पहला स्टॉप होगा मेरठ में। दिल्ली से हम निकले हैं मेरठ की तरफ। वैसे तो कार इतनी चार्ज है, अगर पूरी रेंज देती है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से बिना चार्ज किए भी देहरादून तक पहुँच सकता हूँ, पर क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ईवी ड्राइव है और हैवी विद फैमिली तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, और हमारा प्लान यही है कि अभी हम मेरठ में रुकेंगे इसको चार्ज करने के लिए। 40 मिनट हो गए हमें घर से निकले हुए, 6:30 बजे हम निकले थे, 7:10 के अप्रॉक्स टाइम है। अभी भी धूप नहीं निकली है, क्लाउडी वेदर है, तो ड्राइव में मज़ा आ रहा है और बिल्कुल स्मूथ कार है, कोई नॉइस नहीं है, पता भी नहीं चल रहा कार ऑन है या नहीं है, और स्मूथली चल भी रही है। पर ऐसा हो नहीं सकता कि चैलेंजेस ना आए, और ये आ गया चैलेंज फर्स्ट। चेक टायर प्रेशर। 2 दिन पुरानी कार के दोनों एयर वॉल्व चेंज हुए हैं, दोनों ख़राब हो चुके थे, कैसे हुए पता नहीं। आगे चलते हैं। 211 किलोमीटर की रेंज और 66% के आसपास अभी भी बैटरी बची हुई है। मेरठ हम पहुंच चुके हैं। गूगल ने तो बता दिया चार्जर का लोकेशन, लेकिन चार्जर ने बोला मैं ऑफलाइन हूँ। वैसे तो ये ईवी वाली लाइफ मस्त है, साइलेंट ड्राइव, ना फ्यूल का टेंशन, पर जब चार्जिंग पॉइंट बंद हो तो दिल भी साइलेंट हो जाता है। जब सड़क साफ हो और मौसम भीगा भीगा तो हर मोड़ पर सिर्फ सुकून मिलता है। ना ट्रैफिक, ना रुकावट, बस बारिश, खुली सड़क और चलती कार। इससे बेहतर थेरेपी क्या ही हो सकती है। अब बची है सिर्फ 119 किलोमीटर की रेंज और 38% चार्जिंग। अब मामला थोड़ा सीरियस होता जा रहा है। बाकी कार चार्ज हो रही हैं इस पॉइंट पर मेरी कार चार्ज नहीं हो रही, ना जाने क्या इशू है। अब जितनी ऑलमोस्ट रेंज बची है उतना ही डिस्टेंस भी बचा है, और आगे कोई चार्जिंग पॉइंट अब दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा। राजा जी नेशनल पार्क की तरफ से निकल रहे हैं। रेंज बची है सिर्फ 12% और किलोमीटर अब कवर होंगे 33 से 34, और यहाँ से लग गया है काफ़ी लंबा ट्रैफिक। मोबाइल के सिग्नल सबके गायब हो चुके हैं और चार्जिंग पॉइंट भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। अब डर ये है कि पहले ही दिन कहीं गाड़ी टो ना करवानी पड़ जाए। पहले ही ईवी ट्रिप में गाड़ी टो करवाने की नौबत आ चुकी है। रेंज सिर्फ 10% के आसपास है और डिस्टेंस दिखा रहा है 35 किलोमीटर। देखो 1 2। तो 2% बैटरी पर हम यहाँ देहरादून पहुँचे थे। यहाँ पर अदानी के चार्जर पर हमने चार्ज किया। उससे पहले हमने कई चार्जिंग पॉइंट पर ट्राई किया पर वो चार्ज नहीं हुई गाड़ी। शायद गाड़ी के चार्जिंग पॉइंट में या कोई सॉफ्टवेयर में इशू है। मेरी कस्टमर केयर पर भी इनके बात हुई है, तो उन्होंने कल मुझे बुलाया है सर्विस सेंटर पर। वहाँ पर मैं इसे जाके चेक करवाऊँगा और इसका जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट होना है वो मैं करवाऊँगा। अभी जो मेरा एयरबीएनबी बुक है वो देहरादून सिटी से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ गाड़ी के परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्टीफ एलिवेशन वाले रोड के ऊपर मेरी गाड़ी बड़े आराम से चढ़ी। मडी रास्तों पे गाड़ी बड़े आराम से निकल गई। हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पर MG को आप 100 में से 100 नंबर दे सकते हो।
हाँ, अंकुश की बच्ची जरा। कायरा के स्कूल खुलने से पहले एक दिन का गेटवे हो गया, नई कार की टेस्टिंग भी हो गई। तो ये छुट्टी हुई ख़त्म। अब यहाँ से चल रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ। रास्ते में एक जगह खाना खाएंगे, देहरादून के अंदर ही। कार को चार्जिंग पर लगाएंगे, अगर चार्ज हुई तो ठीक है। कहीं घूमने जाएंगे, बुद्धा टेम्पल है, एक दो जगह और है। नहीं हुई तो कहीं घूमने नहीं जा पाएंगे और हम जाएंगे सीधा एमजी के वर्कशॉप में। कार अभी अप्रॉक्सीमेटली 45% चार्ज है, पर इस बार पिछली बार की तरह मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पिछली बार मैं यानी कल मैं सिर्फ 2% बैटरी पर देहरादून पहुंचा था। अब की बार मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। इसे मैं देहरादून में ही चार्ज करूंगा। यहाँ से अगर मेरी 100% पूरी कार चार्ज होती है तो इसके बाद इसे मैं मेरठ में या कहीं रास्ते में फिर से चार्ज करूँगा। टू बी ऑन सेफ़र साइड, कोई रिस्क नहीं लेना है। और अगर नहीं हो रही है चार्जिंग तो अब इसके बाद मैं अभी विज़िट करूँगा एमजी के वर्कशॉप में और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाता हूँ। मौसम आज भी कल के जैसा ही है, फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और ये कहीं पीछे से रास्ता निकाल रहा है। यहाँ से देहरादून अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का रास्ता है, तो 1 घंटा मुझे अभी लगेगा देहरादून पहुँचने में ही। एक इशू और आ रहा है इसमें ना, इतने सारे चार्जिंग पॉइंट्स हैं कि आपको हर एक की ऐप डालनी पड़ रही है। मुझे नहीं पता, अभी मैंने कार ली है तो इसमें और क्या हो सकता है, या शायद मैं गलत कर रहा हूँ। हर एक कंपनी की आपको ऐप डालनी पड़ रही है, हर एक कंपनी की ऐप पे आपको साइन अप करना पड़ रहा है, हर एक के वॉलेट में आपको पैसा डालना पड़ रहा है। उसके बाद वो कार चार्ज नहीं होती तो हर एक के वॉलेट में मेरा पैसा फंसा हुआ है। मेरे मोबाइल में अब तक 6 से 7 ऐप हो चुकी हैं और यहाँ पर देहरादून में कार चार्ज मेरी होनी शुरू हो गई है, टचवुड। और ये इसके बाजू में ही एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मैं खाना खा लेता हूँ। तो सीन ये हुआ, वहाँ पर कार चार्ज हुई लेकिन 15 से 20%, 15 से 17%, और उसके बाद वो चार्जिंग रुक गई और फिर वही इशू, वो दोबारा कार चार्ज नहीं ले रही थी। इसके बाद मैं गया एमजी के सर्विस सेंटर पर। वहाँ पर उन्होंने कार को हार्ड रीसेट किया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया। फिर एक वहीं पर देहरादून में मर्सिडीज़ का शोरूम है, वहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट था, वहाँ लेकर गए। वहाँ पर एक बार में कार चार्ज नहीं हुई पर दूसरी बार में हो गई। तो वहाँ पर मैंने 80% तक को अपनी कार को चार्ज कर लिया और वहाँ से चार्ज करने के बाद अब मैं निकल गया हूँ दिल्ली की तरफ। रास्ते में एक बार और ट्राई करेंगे कि क्या कार चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये है कोई रास्ते में शिवा ढाबा, यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट था, यहाँ पर मैंने कार को चार्जिंग पे लगाया और कार अब बिल्कुल परफेक्टली चार्ज होना शुरू हो गई है। इससे पहले एक रास्ते में अरोमा होटल आया था, वहाँ पर भी मैंने कोशिश करी थी चार्ज करने की, पर वहाँ लाइट नहीं थी। ये भी बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारी जगह स्पेशली यूपी में मेरे साथ आया, हो सकता है और भी जगह होता हो। यहाँ पर बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट लाइट ना होने की वजह से भी नहीं चल रहे। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि अब हम शांति से अपने घर की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी हुआ तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ से घर है अप्रॉक्सीमेटली 67 किलोमीटर और मेरी कार अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर की चार्ज है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।